सरकार से फिलहाल तक तो ये नाउम्मीद है, अब विकराल रूप लेगा ये मुद्दा। ये पूरे प्रदेश के हरियाणा के टमाटर के सब्जी के किसानों का मुद्दा है और इतना समर्थन मिल रहा है, अब सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी मरे पड़े हैं। अब आर पार होगा जो भी होगा। एक किसान ही ऐसा था आज से पहले जो खेत में भी खड़ा था हजारों की संख्या में, रोड पर भी खड़ा था अपना माल पहुंचाने के लिए और मंडी में भी खड़ा था। अगर किसान लॉकडाउन का पालन कर लेता, अमीरों की तरह अंदर घुस जाता, तो ये देश कोरोना से ज्यादा मरता या भूखा मर के ज्यादा मरता। अब हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि सरकार इतनी बुराई पर ना उतरे और इतनी निर्दयी ना बने कि हमें मजबूर होना पड़े। हम खूब जानते हैं, सरकार से ज्यादा हम नियमों का पालन जानते हैं और महामारी को सरकार जितना बड़ा रूप ले रही है, उससे बड़ा रूप अगर किसान सोच लेता तो आज देश कहाँ होता। मेरे को प्रेरित सरकार ने किया और मुझसे प्रेरित पास पड़ोस के गाँव के किसान हुए कि बेनिफिशियरी क्रॉप है ये लगाओ। आज ये अवार्ड लेके कहाँ जाएं? अब पूरा गांव नहीं, आसपास के सारे गांव मेरे को बोल रहे हैं कि हम क्या ले रहे थे तुम्हारा, हम जैसी ट्रेडिशनल क्रॉप करते थे ठीक। किसान के बगैर हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसान पर निर्भर है पूर्णतः। लेकिन किसान की जितनी अनदेखी सरकारें करती हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं करता। आप देख लो, धान घोटाला, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 90 करोड़ का घोटाला तो उन्होंने खुद ने उठाया। बाकी साथी आप जैसे बताते हैं 400 करोड़ से ऊपर का घोटाला तो धान में है। पैसे कमाने की लगी, आज शराब में कमा रहे हैं। इनको किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं कि तो कोरोना या लूट से मतलब है इनको, जनता को लूट करके खाना, किसी भी माध्यम से भी ले, इनको किसी भी माध्यम से लूट करके खाना चाहते हैं। किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं। जेपी दलाल यही, हम बड़े खुश हुए थे कि हमारे एरिया के कृषि मंत्री हैं, किसानों की मदद करेंगे। क्या उनको पता नहीं है? उनके पास ये रिपोर्ट पहुंची नहीं है। बिल्कुल सब कोरी बकवास हैं, किसी को ध्यान नहीं है। इनको अपना अपना ध्यान है, अपना घर भरने में लगे हुए हैं और किसानों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं। ये कहते हैं कि हम किसान का दाना दाना खरीदते हैं। मेरा गाँव मनसरबास है जी, आज तक मेरे गांव का सरसों का गेहूं का खरीद का नंबर भी नहीं आया है आज तक। किसान इतना बेहाल है, पूरा न देने के लिए इनके पास कुछ वर्करों को है न कुछ है, जबकि सरकार कहती है कि वर्करों को रखो, उनको खाना खिलाओ। कोरोना है, कोरोना हमारा पहली बार जीवन लिया क्यों रहा, हम ही कितने खुआएंगे, हम खुद भूखे बैठे हैं। जब हमारा गेहूं बिक रहा है उस टाइम के ऊपर खट्टर साहब सीएम साहब ये कहते हैं कि 5-5 किलो गेहूं काट लो भाई। खट्टर साहब अगर 5-5 किलो गेहूं से काम चले जाए तो मारा 1 कुंटल में 5-4 किलो तूड़ी भी दे देंगे हमें। लेकिन किसानों बारे में सोचो कुछ। सब्जी उत्पादक किसान के साथ खड़ा होकर के पूरे देश के किसान की लड़ाई लड़ेंगे और किस सरकार की जो मंशा है कोऑपरेट से खेती कराने की, उसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और क्रांति, खूनी क्रांति इस देश में आ सकती है। सरकार ने फैक्ट्रियां लगाई हैं, पानी को 20 रुपये लीटर बिकता है, हमारे टमाटर 2 रुपये किलो नहीं लेते। सरकार हमारे 35 रुपये लीटर गुड़ लेके उसको 450 की शराब बेच रही है। 4 रुपये लीटर इनको डीजल, 2 रुपये लीटर डीजल मिलता है, 4 रुपये मोदी का उसमें कमीशन है। वो 6 रुपये का बिल आता है, 400 उसका जमा होता है। 2.5 रुपये इनको पेट्रोल मिलता है, उसको 7.5 का बिल आता है। किसानों को हर जगह लूटा जा रहा है। ये पूंजीपतियों की सरकारें हैं, इनको ये नहीं पता भी ये देश के लिए क्या करना क्या नहीं करना। इस सरकार ने देश का और किसान और मजदूर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब खूनी जंग चलेगा किसानों मजदूरों के लिए। इनको ये कोरोना की बजाय वैसे कतला में इतनी हो जाएगी, इनको समझ नहीं आने क्या करे। सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि या तो इस किसान की फसल को जल्द से जल्द खरीदने का काम करे, नहीं तो किसान एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होगा, एकत्रित होगा। नॉर्थ इंडिया के जो इतने जागरूक किसान हैं, उसका ये हाल है तो आम किसान का क्या होगा? बहुत बड़ी सोचने की बात है। इतने जागरूक किसान के साथ छलावा किया जा रहा है और ये जो सरकार है या प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इनसे सीधे रूबरू हैं, उसकी सुनाई नहीं हो रही, तो आम किसान का क्या हाल होगा? ये जो करेंगे ना, उसके अंदर हम कंधे से कंधा मिलाकर इनका पूरा साथ देंगे, इनकी बात को झुकने नहीं देंगे। मुआवजा अगर सरकार नहीं देती है तो यहीं से आंदोलन शुरू करेंगे। बिल्कुल। हमने 1995 में लड़ाई लड़ी थी कादमा के अंदर, और उसके बाद सतनाली के अंदर, मंडियाली के अंदर कांड भी हुआ था। सरकारों ने भाजना पड़ा था, या तो सरकार अपना इन किसानों की बात मान ले, वरना यहाँ वही बात दुर्भावेंगे जो पिछली सरकारों के साथ हुआ है।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। आपका हरियाणा न्यूज 24 पे मैं हूं खरखड़ी माखवान और ये तोसाम विधानसभा क्षेत्र में आता है। पीछे देख रहे हैं किसान किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और ये टमाटरों को लेके ये नारेबाजी की जा रही है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो, हरियाणा सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। किस तरीके से यहाँ पे किसान नारेबाजी कर रहे हैं देख रहे हैं। ये तोसाम विधानसभा क्षेत्र में एक गांव आता है खरखड़ी माखवान और यहाँ पे लगभग हरियाणा प्रदेश के सभी किसान खापों के प्रधान भी मौजूद हैं, उप प्रधान हैं, जिला प्रधान भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे साथ देख रहे हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं किसान। मैं अक्सर हर बार हर किसानों की समस्या उठाता हूँ, ये की बात मैं हमेशा बताता हूँ। किसान एक ऐसी कौम है, किसान एक ऐसा प्राणी है, किसान एक ऐसी जाति है, किसान एक ऐसा इंसान है जो हर को चीटी से लेके और हर व्यक्ति को प्राणी पक्षी को कमा के खिलाता है। परंतु आज किसान की दुर्दशा देखकर हम हर बार आवाज़ उठाते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। चाहे वो अनाज को लेके हो, चाहे वो सब्जी को लेके हो। आज सब्जी का टमाटर और ये तिलहन की फसल को लेके यहाँ पे लगभग तोसाम खाप की पंचायतें इकट्ठी हुई हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश की यहाँ पे प्रधान भी मौजूद हैं। ये यहाँ पे टमाटर सड़कों पे डालने को मजबूर हैं, अपनी खेती की जुताई कर दी, टमाटर को कोई ख़रीदने वाला नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे प्रधान मौजूद हैं और आम किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे। इनका इस बारे में क्या प्रतिक्रिया और क्या कहते हैं, तो जी बताइए प्रधान जी क्या कहेंगे जो आप यहाँ पे मौजूद हुए हैं आज और कितने दिन से यहाँ पे बैठे हैं और क्या सोच रहे हो, क्या वास्तव में ही सरकार आपकी मदद कर पाएगी नहीं पाएगी और कहाँ से आते हैं, क्या नाम अपना? मेरा नाम जोगेंद्र चौधरी घासीराम नैन है जी। मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। 15 तारीख से यहाँ किसान इस गांव में अपने खेत में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आज कोरोना महामारी का समय है, इस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भी किसानों ने यहाँ अपना सड़क से एक साइड होकर के अपने गांव से अपने खेत में ही धरना प्रदर्शन जारी किया हुआ है। इन किसानों की एक ही समस्या है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ही आवाज़ लगाते हैं कि अपने धान की फसल ना लगाएं। धान की फसल को छोड़ करके अन्य फसलों पर जोर दिया जा रहा है कि सब्जी लगाएं, फूल की खेती करें, गवार बाजरा की खेती करें, मक्का की खेती करें। वो सरकार किसानों को गुमराह कर रही है इस चीज़ के लिए भी। यहाँ तो अपने किसानों ने जो टमाटर उगाया हुआ है, आज का जो मुद्दा है वो टमाटर की फसल को लेकर के ही है। यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं। इन सभी किसानों की एक ही मांग है, इस तोसाम क्षेत्र में कम से कम भी 600 एकड़ के लगभग टमाटर का फसल लगी हुई है और इस तोसाम क्षेत्र से ही हरियाणा के कृषि मंत्री का एरिया है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से वो संबंध रखते हैं। दलाल साहब से हम आपके माध्यम से सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि या तो इस किसान की फसल को जल्द से जल्द खरीदने का काम करे, नहीं तो किसान एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार होगा, एकत्रित होगा। जिस किसान के खेत में हम ये इकट्ठे हुए हैं, 50 एकड़ से ज़्यादा इस किसान ने अपनी भूमि को 20,000 से ऊपर ठेके पे लिया हुआ है। सारी ज़मीन इसकी नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ठेके पे ली हुई ज़मीन है। सर आप क्या कहेंगे इसको लेके और क्या नाम है अपना? मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी, गांव मनसरवा से है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, अब सरकार दावे तो बहुत ज़्यादा करती है, दावे पर दावा करती है, लेकिन एक भी कार्य सरकार अपना पूरा नहीं करती। आप देखते हो वो आपके सामने है, किसानों की फसल सब्जी कितनी नष्ट हो रही है। इनको लागत तो क्या, लागत से आधा पैसा भी किसान को नहीं मिल रहा। फिर ये कहते हैं कि हम किसान का दाना दाना खरीदते हैं। मेरा गांव मनसरबास है जी, आज तक मेरे गांव का सरसों का गेहूं का खरीद का नंबर भी नहीं आया है आज तक। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, यही गांव है और ये झूठे आश्वासन, सारे झूठे आश्वासन। देखो मैं यही कहना चाहता हूँ, किसान के बगैर हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसान पर निर्भर है पूर्णतः। लेकिन किसान
कि जितनी अनदेखी सरकारें करती हैं इससे ज़्यादा कोई नहीं करता। आप देख लो धान घोटाला, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 90 करोड़ का घोटाला तो उन्होंने खुद निपटा। बाकी साथी आप जैसे बताते हैं 400 करोड़ से ऊपर का घोटाला तो धान में है। पैसे कमाने की लगी आज शराब में कमा रहे हैं, इनको किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं। कि तो कोरोना या लूट से मतलब है इनको, जनता को लूट करके खाना, किसी भी माध्यम से मिले इनको, किसी भी माध्यम से लूट करके खाना चाहते हैं। किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सारी बकवास है। जेपी दलाल यहीं हम बड़े खुश हुए थे, अगर हमारे एरिया के कृषि मंत्री हैं, किसानों की मदद करेंगे, क्या उनको पता नहीं है? उनके पास ये रिपोर्ट पहुंची नहीं है। बिल्कुल सब कोरी बकवास हैं, किसी को ध्यान नहीं है, इनको अपना अपना ध्यान है, अपना घर भरने में लगे हुए हैं और किसानों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे जी, क्या नाम है? मैं मंगल सिंह खरेटा कर्ज मुक्त किसान आंदोलन का संयोजक हूँ और ये कहना चाहता हूँ जो ये सब्जी उत्पादक किसान है, ये पहले तो नोटबंदी में लूटा गया और अब कोरोना के इस बंदी में ये किसान बर्बाद हो गए हैं। सरसों, गेहूँ और ये सब चीज़ें किसान ने से खरीद ली हैं, लेकिन उसके दाम नहीं है। और ये जो किसान मंसर बास के बता रहे हैं, इस प्रकार के काफ़ी गांव हैं जिसकी खरीद नहीं हुई है। अब दूसरे जिलों में गेहूं पड़ा है, सड़ रहा है, किसान बर्बाद हो गया है। और सब्जी उत्पादक किसान सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है। टमाटर उत्पादक किसान की तो ये समस्या है कि वो 20 दिन का ही सीजन है, सारी बर्बादी के कगार पर खड़ा है किसान। और कोरोना के बहाने और जो बजट दिया गया है वो पूंजीपतियों के घरों को भरने के दिए गया है, इंडस्ट्रीज के लिए दिया गया है। किसान को तो एक अध्यादेश ला करके खेती से उखाड़ने की सरकार की साजिश है। हम सब्जी उत्पादक किसान के साथ खड़ा होकर के पूरे देश के किसान की लड़ाई लड़ेंगे और किस सरकार की जो मंशा है कोऑपरेट से खेती कराने की, उसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्रांति, खूनी क्रांति इस देश में आ सकती है। सरकार समय रहते इस अध्यादेश की मंशा को दूर करे और किसान अब जो टमाटर यहाँ पे उगाए गए थे, जिनके काफ़ी सपना था इनका, किसानों का, टमाटर जब हुए थे उसमें इनको बेचेंगे, पैसा आएगा, शादी करेंगे, बच्चियों की स्कूल की फीस अदा करेंगे, इन पैसों से हम अपने घर का गुजर बसर करेंगे। जो परचून की दुकान पे सामान लेके आते हैं, 12 महीने का कर्ज चढ़ जाता है, वो उतारेंगे। अब इनके पास कुछ रहा नहीं है टमाटरों को लेके। आप 15 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं, तो कितना मुआवजा होना चाहिए, क्या मांग चाहते हैं आप? देखो जी, कृषि यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक 85,000 रुपये पर एकड़ लागत आती है किसान की उत्पादन करने में और मार्केटिंग तक पहुँचाने में 1,36,000 रुपये तक सरकारी कृषि यूनिवर्सिटी हरियाणा चौधरी चरण सिंह के आंकड़े हैं। उस हिसाब से इन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। सर मैं आपसे जानूंगा, आप भी काफ़ी यहाँ पे, आप भी किसान यूनियन के प्रधान हैं, तो क्या नाम है अपना? मैं तो ना पुआर खाप का प्रधान हूँ, किसान यूनियन की मदद करता हूँ हर जगह। ये कच्ची फसल है, सरकार ने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, पानी को 20 रुपये लीटर बिकता है। हमारे टमाटर 2 रुपये किलो भी नहीं लेते। सरकार हमारे 35 रुपये लीटर गुड़ लेके उसको 450 की शराब बेच रही है। 4 रुपये लीटर इनको डीजल, 2 रुपये लीटर डीजल में था, 4 रुपये मोदी का उसमें कमीशन है। वो 6 रुपये का बिल आता है, 400 उसका जमा होता है। 2.5 रुपये इनको पेट्रोल मिलता है, उसको 7.5 का बिल आता है। किसानों को हर जगह लूटा जा रहा है। एक किसान या गरीब आदमी दिहाड़ी पे जाता है 300 रुपया, उन्हें 100 रुपया पेट्रोल हुआ, उसे 80 रुपये का उसमें टैक्स ले लिया। गरीब कहाँ से, गरीब और किसान कहाँ से जिंदा रहेगा? किसान और गरीब तो खत्म कर दिया सरकारों ने। ये पूंजीपतियों की सरकारें हैं, इनको ये नहीं पता भी ये देश के लिए क्या करना क्या नहीं करना। इस सरकार ने देश का और किसान और मजदूर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब खूनी जंग चलेगा किसानों और मजदूरों के लिए। इनको ये कोरोना की बजाय वैसे कत्लेआम इतनी हो जाएगी, इनको समझ नहीं आने भी क्या करे। ना किसी की सरों बिक रही, ना कणक बिक रही। ये जो आड़तियों भी खत्म कर दी है, किसान भी खत्म कर दिया, मजदूर भी खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? ये सोचते हुए सारे को मजदूर बना लें, जिसकी जैसे मुर्गे अपने खुड्डे से निकाले, जब मर्जी ताड़ दो, जब मर्जी निकाल दो। ये तो मुर्गे बना दिए किसान और मजदूर। जब मर्जी उनको खुड्डे में ताड़ लो, कभी मर्जी छोड़ लो। और किसान उठेगा तुम्हारा जमाना देखेगा, जागेगा इंसान तुम्हारे देखेगा। ये तो बेड़ा गर्क होने वाला देश का। अरे इन सरकार ने कर दिया। वाहिगुरू जी का खालसा तो वाहिगुरू जी की फतेह। आपके पास भी लौटा हूँ सर, मेरे साथ बने रहिए यहाँ पे, बाकी किसान यहाँ। तो सर मैं आपसे जानूंगा, यहाँ पे कई किसान बैठे हैं, ये
ये क्या अवार्ड जो मिला हुआ है, क्या क्या नाम है, किसका, कहाँ का अवार्ड? मेरा नाम रमेश कुमार, गांव खरकड़ी माखवान। ये धरना टमाटर के ये मानो लीज पर लेकर के खेती करते हैं। अब चाचा ने 55 एकड़ में लगा रखा है, मैंने तो अब की बार घटा दिया, 40 एकड़ में लगा रखा है। 40 एकड़ में टमाटर की फसल? हाँ, 55 एकड़ में चाचा ने लगा रखी है। 55 एकड़। आपने क्या नाम? राजकुमार जी। राजकुमार, ठीक है जी। पहले सरकार ने हमें प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, तब हमें ये अवार्ड मिले। इस एरिया में इतने उबड़ खाबड़ जमीन में हमने ये खेती की, लोगों को प्रेरित किया। 2007 में मैंने शुरुआत की थी, तब हमारे पास पड़ोस के गाँव में इतनी जागरूकता आई कि मेरे को प्रेरित सरकार ने किया और मुझसे प्रेरित पास पड़ोस के गांव के किसान हुए कि बेनिफिशियरी क्रॉप है, ये लगाओ। आज ये अवार्ड लेके कहाँ जाएं? अब पूरा गांव नहीं, आसपास के सारे गांव मेरे को बोल रहे हैं कि हम क्या ले रहे थे तुम्हारा, हम जैसी ट्रेडिशनल क्रॉप करते थे ठीक थी, 10,000 15,000 20,000 रुपये खर्चा आता था, आज कम से कम 70,000 रुपये खर्चा, मिनिमम 70,000 रुपये खर्चा आ करके आज वो 70,000 की भरपाई कहाँ से करें? ना तो फसल के रेट मिल रहे हैं, अगर तुड़ाई करके ले जाएं तो इसकी तुड़ाई भी नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्ट खर्चा और मंडी खर्चा तो रहा दूर। कितना रेट देते हैं अभी आप लेके जाते हैं? अब लेके जाते हैं तो मुश्किल से 3 रुपये किलो बिक रहा है, और सरकार हमें उड़ जा रही है। सरकार एक भावांतर भरपाई योजना नामक एक भ्रामक वहम पूरे देश के किसानों और ब्यूरोक्रेसी में डाल रखा है। विशेष करके विपक्ष भी इस बात को नहीं समझ रहा कि कैसे मारा जा रहा है किसान। तो अभी आप 15 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या अब तक कोई यहाँ पहुँचा नहीं है? कोई नेता, कोई अभिनेता या कोई विपक्ष का नेता यहाँ से किरण चौधरी हैं, क्या उनका भी फर्ज नहीं होता आपके आके समस्या सुने? चलो काम नहीं होता है, कम से आश्वासन दे सकती हैं, बोल सकती हैं यहाँ पे आके चलो हम आपकी बात आगे पहुँचाएंगे। तो अब तक कोई आपके पास नहीं पहुँचा है, आप यहाँ बैठे हैं कितने दिन? तो हम यहाँ से कई दिन से बैठे हैं, 15 तारीख से बैठे हैं। मैडम का फ़ोन आया, मैं यहीं से, मैं लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में हूँ, आपके पास नहीं आ सकती। हुड्डा साहब का फ़ोन हमने किया संपर्क कि हमारा मुंह तो हमारा है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे हम 20,000 किसान इकट्ठे हो जाओ, हमें एक बात हमारी किसी श्रेष्ठ या सीनियर नेता के मुंह से निकल जाए। हम भी कोशिश में अब चौटाला जी आए, शशि रंजन परमार जी जो यहाँ से भाजपा से चुनाव लड़ा था, थोड़े वोटों से हार गए, वो भी आए, दिलासा दे करके गए। डीसी साहब का भी फ़ोन आया, एसडीएम साहब 2 बार आए, और हमारे डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा, उनसे भी बात होती रहती है। लेकिन सिर्फ इस भावांतर भरपाई योजना में उलझा करके उन्होंने क्या कहा मुझसे, डीजी साहब ने कहा कि रमेश, क्योंकि मेरे को जानते हैं, वो बार बार किसी प्रोग्राम में जाता रहता हूँ बतौर प्रोग्रेसिव फार्मर नॉर्थ इंडिया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप ऐसा करो, मैं आज ही लागू करवाता हूँ, मार्केट कमेटी के कर्मचारियों से बोलकर आज ही जे फार्म की व्यवस्था करवाता हूँ। मैंने उनसे कहा जी 2017 के मेरे पास 8400 क्विंटल के जे फार्म पड़े हुए हैं, वो तो नहीं मिले, कैसे उम्मीद करें हम बीबीवाई से, वो ही नहीं मिले। तो अभी मुआवजा कितना होना चाहिए वाजिब, आपका सही वाजिब क्या चाहते हो? हमारा मुआवजा कम से कम, हम फसल पकाकर तैयार करते हैं, उस वक्त का खर्चा, तैयार फसल करने तक का खर्चा 70 से 75-80 हज़ार रुपये तक पर एकड़ का आता है। ठीक है। और उसके आगे इतना ही खर्चा, ये मानो 4-5 रुपये प्रति किलो का खर्चा, तो यहाँ से तुड़ाई, ग्रेडिंग, उसकी लोडिंग, ट्रांसपोर्ट और मंडी का खर्चा, इतना खर्चा आगे चलकर हो जाता है। सर क्या नाम? ये बोला का मेरा बंडा। अच्छा ठीक है, अब नाम बताइए, क्या नाम? राजकुमार है। कितने एकड़ में आपको? 55 एकड़। तो क्या आपको इन्होंने प्रेरित किया था टमाटर बोइए? इससे ना कराया था, सारे भी गणेश के से। मैं तो बोल रहा है कौन 4 साल हो गए, बोलने लगे ये 12 साल हो गए। तो ये मैं तो टमाटर बोऊँ हूँ, इस तरह बात करो सारी। ठीक है, टमाटर सारे, हाँ सारे भी गणेश करोड़े। 55 एकड़ में? हाँ 55 एकड़ में। अभी क्या लीज पे भी ले रखी है? हाँ लीज पर सारी लीज पे तो 14 किले, 4-5 एकड़ है जी सबके पास है, पूरी लीज पर, इसीलिए तो ये अवार्ड मिले हैं। तो ये पैसा कहाँ से चुकाएंगे ये बताइए? अब आपके पास विकट समस्या, आपने खेती आदि तो यहाँ वो क्या फाइट वगैरह मार दिया आपने वो खेत में, और बाकी आपने गौशाला वगैरह भी दे दी होगी, क्यों रेट नहीं मिल रहा तो वहाँ ले जाके करो क्या आप? तो युवाड़ा गड़ा ही पड़ा। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या है? आप अपना घर खर्चा, ये लीज से जो कर्जा लिया कैसे उतारेंगे आप? वो तो आगे मेरा पट्टा के बनेगा, ईब का मेरा है, आगे मेरा पट्टा इन खेती और डाल के में काम हो गया तो सरकार जिम्मेवार है नहीं की। कल डीसी के साथ जाएंगे इनको लेकर टमाटर को।
डीसी साहब हाँ, ट्रॉली भर के जाएंगे खुदकुशी किसान। करने का बनेगा माहौल जी, क्या करें जी। बच्चा फीस, घर का फीस, जो ठेके पर जमीन ले रखी है जी, उसका भी कर्जा देना न आ रही है, किस तारीख की सभी नाम दी जा है। ये क्या करेंगे, सल्फास की गोली खाएंगे कि फांसी खाएंगे। हमारे खेतों में लगभग ये मान के चलो, मेरे और चाचा के खेतों में जो बड़ी खेती कर रखी है हमने, 365 दिन 50-50 यानी कि दोनों को मिलाएं तो 100 लोगों को रोजगार दे रखा है। अब वो पैसा मांग रहे हैं, दिहाड़ी वाले पैसा मांग रहे हैं, कहाँ से दें? बच्चों की फीस यही टाइम है, उनके एडमिशन का, उनके जूते कपड़े लत्ते, उसका यही टाइम है, भावी खेती करने का यही टाइम है। बीज कहाँ से लाएं, खाद कहाँ से लाएं, हम क्या करें भविष्य के लिए? सरकार बोल रही है कि हमने आपकी ये भावांतर योजना, बीबीवाई योजना जो 31 मार्च तक गाइडलाइन थी वो बढ़ा के 31 मई तक कर दी। उसमें देखो कैसे भ्रमित कर रही है। कल ही सरकार का बयान आया, अगर 31 मार्च से 31 मई तक बढ़ा के कर दी तो उससे फायदा जे फार्म हमारे पास है ही नहीं। हमारी फसल खेतों में पड़ी है, हमारी 40% फसल बाहर गई थी टूट के, जिसमें से 15% फसल तो ऐसे बिकी कि हमारा किराया वापस नहीं आया। बाकी की 25% फसल वापस मंडियों से आकर के खेतों के चारों तरफ पड़ी है, अगर देखोगे दिखाएंगे आपको। और फिर किसानों ने क्या किया कि फायदा इसमें तुड़ाई नहीं निकल रही, बाकी 60% फसल खेतों में जल रही है, गल रही है। और ये फसल ऐसी है कि इसको 3 दिन खेत में नहीं रखा जा सकता। अब दिखाऊंगे, अब करें क्या? सरकार ये आश्वासन 31 मई तक हमारे पास जे फार्म ही नहीं है, उस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? फिर अगर 5 रुपए देंगे, 5 रुपए में हमें क्या मिलेगा? इतना तो हमारी लागत और खर्चा ही आ जाता है। प्रधान जी, क्या नाम है, कहाँ से है? जगबीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष चरखी दादरी से। क्या कहेंगे, विकट समस्या बनी हुई है और 1 एकड़ नहीं, सैकड़ों एकड़ जमीन में इनकी फसल है। 600 एकड़ में टमाटर आज इन्होंने उगाए थे, वो बेचने के सपने सजोए थे, अभी अच्छा खासा पैसा आएगा। और ये बोल रहे हैं 100 लोगों को रोजगार दे रखा है, उनका भी चौपट होकर ये कर्जमान है। ये कहते हैं अब हम क्या करें, जाए तो कहाँ जाए? अब क्या कहेंगे इसको लेके आप? जैसे सरकार एक तरफ से तो प्रेरित कर रही है कि तिलहन और सब्जियों को उगाएं, सरकार किसान को सिर्फ उलझा रही है। उसका कोई समाधान सोल्यूशन करने के बजाय, उसको कुछ न कुछ प्रोत्साहन देने के बजाय उसको उलझा के और अपना उल्लू सीधा करने के मूड में है। उल्लू सीधा करने का मतलब है कि जैसे किसान को प्रेरित कर दिया, उसको तैयार कर दिया, फसल उसकी उगवा दी, तैयार कर दी, मार्केटिंग हो जाएगी। मार्केटिंग के उसके अंदर अगर शोषण होता है तो उसको प्रोत्साहित कौन करेगा? ये अब इनका टमाटर है, इसकी अगर ये तुड़वाई करते हैं ना, तुड़वाई का खर्चा भी इनसे पूरा नहीं हो रहा। इन्होंने जितनी लागत लगा के माल बटाई के ऊपर ली है, वो ठेके के पैसे कहाँ से देंगे? उसके बाद फसल है, जैसे इनकी सबसे बड़ी बात आई है, बहुत अच्छी बात की, ये सबसे जागरूक दक्षिण भारत के, नॉर्थ इंडिया के जो इतने जागरूक किसान हैं, उसका ये हाल है तो आम किसान का क्या होगा? बहुत बड़ी सोचने की बात है। इतने जागरूक किसान के साथ छलावा किया जा रहा है और ये सरकार, ये जो सरकार है या प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इनसे सीधे रूबरू हैं, उसकी सुनाई नहीं हो रही तो आम किसान का क्या हाल होगा? जबकि हमारे यहाँ भिवानी जिले से हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी आते हैं, उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जेपी दलाल भी सुनवाई नहीं कर रहा। आज इनको कम से कम भी 70-75 हज़ार प्रति एकड़ का मुआवजा चाहिए। कवरिंग तब कवरिंग होगी, मुनाफा नहीं आएगा उसमें। हाँ, मुनाफा नहीं होगा जी। अगर सरकार हमारी लागत दे देगी 60,000 70,000 जो सरकारी आंकड़े हैं। अब हमारे गरौंदा में जो इंडो इजराइल का साझा फार्म लगा हुआ है, उसके आंकड़े हैं कि 2016 के आंकड़े हैं कि 55,000 रुपये में टमाटर की फसल पक के तैयार होती है। और हमारे एक साइंटिस्ट हैं यहाँ DHO रहे हैं, वो भी HAU में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, उनके आंकड़े हैं 1,36,000 रुपये में टमाटर की फसल पक के तैयार होकर मंडी तक जाती है, इतना खर्चा आता है। अब हमें हमारी सीधी मांग या इस योजना में ना उलझा करके किसान को एक लॉकडाउन की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसका कम से कम 60-70 हज़ार रुपये की भरपाई करके, और जो किसान प्रदेश में लॉकडाउन के अंदर में आए हैं, अब लॉकडाउन में कैसे हुआ मैं आपको बता दूं। लॉकडाउन की वजह से हमें मार पड़ी, सरकार ने कोई नई व्यवस्था ना करके, वितरण व्यवस्था ना करके, जो हमारा पारंपरिक ढांचा था उसी को ध्वस्त किया। कैसे? एक तो सरकार ने मंडियों को बंद किया, फिर उसमें जैसे 100 दुकान थी तो वो
पूरे वीकली बांट दिया कि भाई 10 तुम सोमवार को खोलोगे, 10 मंगलवार को खोलोगे, तो उसमें 90% खत्म हो गई मंडी। फिर इन्होंने क्या किया कि मंडी 24 घंटे चला करती थी, वो भी 10 दुकान की, फिर वो 10 दुकान जो 24 घंटे चला करती थी उनको 5 घंटे कर दिया। अब इतना टमाटर की सप्लाई, मतलब उसकी बिक्री कैसे होगी, इसलिए हमारा टमाटर बिका नहीं। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आपको कुछ उपेक्षा, कुछ आस है कि सरकार आपको कुछ सहायता दे पाएगी? क्या लग रहा है, क्या क्या कहेंगे? अब देखो सर, सरकार से फिलहाल तक तो ये नाउम्मीद है, अब विकराल रूप लेगा ये मुद्दा। ये पूरे प्रदेश के, हरियाणा के टमाटर के, सब्जी के किसानों का मुद्दा है और इतना समर्थन मिल रहा है, अब सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो वैसे भी मरे पड़े हैं। अब आर पार होगा जो भी होगा। सर क्या कहेंगे? हाँ। देखो, सबसे मेन बात आती है कि कागज नहीं लगने वाले तो देखो नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे, रोड के ऊपर आएंगे। और ये मुद्दा है कि तो शाम का नहीं है, मेरे दादरी के अंदर भी काफ़ी गांव हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जैसे हर जिले के अंदर है जो टमाटर के हैं सब्जी उत्पादक, वो सभी शामिल हैं इसमें। लेकिन टमाटर का मुद्दा क्या हो गया, कारण है इसका टाइम लिमिट हो गई। एक दूसरे दिन ये खराब हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे दिन ये सड़ जाता है और सड़ने के बाद इसको कहीं व्यवस्थित करने की जगह नहीं है। ये मंडी तक पहुंचाने में जैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, जे फार्म के अंदर आ गई। अब इनको अगर 1 मिनट, इनको 75% जैसे सरकार जे फार्म से देगी ना, उसमें इन्होंने पूरी फसल भेजी ही नहीं। क्यों नहीं भेजी? यहाँ से लागत पूरी नहीं हो रही, इनकी तुड़वाई और जैसे वहाँ का ट्रांसपोर्ट किराया वो पूरा नहीं होगा तो किसान 100 की 100% कैसे भेजेगा? मैं आपके पास लौटता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। तो सब क्या कहेंगे, विकट समस्या है और ये जो किसान हैं ये अवार्डी हैं और नॉर्थ इंडिया भारत के अवार्डी किसान हैं, यानी कि फेमस किसान हैं नॉर्थ भारत के और काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। इनके साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी किसानों का क्या होगा? वो तो कुछ भी नहीं, इनके सामने क्या कहेंगे? विकट समस्या। मेरा यह कहना है कि इन्होंने यहाँ पर आके मोटिवेट किया और लोगों को जागरूक किया, उसके बाद इन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ पर टमाटर उगाने का काम किया। जब आज एक लॉकडाउन की समस्या है, उस समस्या के अंदर सरकार ने ये चाहिए कि यहाँ पर तहसीलदार मौका देखें, तहसीलदार आए, पूरी टीम आए और इसका पूरी का जायजा लें और ऑन ग्राउंड, कोई जे फार्म नहीं, ऑन ग्राउंड आके इनको जो मुआवजा बनता है 75-80 हज़ार रुपये, उसकी भरपाई की जाए। जोर पर जोर इसकी मतलब भरपाई हो, नहीं तो आज किसान इतना बेहाल है, पूरा न देने के लिए इनके पास कुछ वर्करों को है न कुछ है। जबकि सरकार कहती है कि वर्करों को रखो, उनको खाना खिलाओ, कोरोना है। कोरोना हमारा पहली बार जो ले क्यों रहा, हम ही कितने खुआएंगे, हम खुद भूखे बैठे हैं रहे। सेकंड बात एक और कहना चाहता हूँ, जब हमारा गेहूँ बिक रहा है उस टाइम के ऊपर खट्टर साहब, सीएम साहब ये कहते हैं कि 5-5 किलो गेहूँ काट लो भाई। खट्टर साहब अगर 5-5 किलो गेहूँ से काम चल रहा है तो हमारा 1 कुंटल में 5-4 किलो तूड़ी भी दे देंगे हमें। लेकिन किसानों बारे में सोचो कुछ, हम तो आप फ्री दे देंगे आपने। ये करना चाहता हूँ। आप युवा हैं, थोड़ा सा आगे आइए। मैं आपसे जानूँ, क्या नाम? परवीन। अभी जो किसानों की समस्या बनी हुई है, तो अभी सरकार कह रही है अब ज़्यादा पढ़ाई करके इंजीनियर वगैरह खेती कौन करेगा, थोड़ा सा प्रोत्साहन कर रही है, युवाओं को भी खेती की तरफ आकर्षित कर रही है। तो इस तरीके का माहौल देख के क्या मन बना रहा है अभी आगे? ऐसे माहौल में देख के लगता है कि किसान खेती करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि किसान की जो उम्र है वो स्टार्टिंग से शुरू होती है खेती करने से और वो आखिर तक ही रहती है। चलो ठीक है। हाँ क्या? हाँ जी बोलिए। बात यह है जी, वो एक कहावत हरियाणा के अंदर कि तंग आया सो जंग आया। आज किसान ये बर्बाद हो रहा है। इस टमाटर की जो टमाटर की फसल है ये उजड़न लग रही है और ये किसान मरण लग रहा है। ये सरकार ये समझ लो कि उसका कफन का कील है ये। और यहाँ ये चाहे ये क्या नाम अपना मनोहर लाल जी हो, चाहे ये अपना कृषि मंत्री जी हैं, इस एरिया के अंदर हमने 1995 में लड़ाई लड़ी थी कादमा के अंदर, और उसके बाद सतनाली के अंदर मंडियाली के अंदर कांड भी हुआ था। सरकारों ने भाजना पड़ा था, या तो सरकार अपना इन किसानों की बात मान ले, वरना यहाँ वही बात दुर्भावेंगे जो पिछली सरकारों के साथ हुआ है। तो हमारे साथ ये किसान बने हुए हैं, पूरी खाप हैं तोसाम की, और जो ये किसान हैं इनके कई अवार्ड हैं। ये मेरे हाथ में एक ही अवार्ड है, सैकड़ों अवार्ड ऐसे हैं और नॉर्थ भारत के ये फेमस किसान हैं अवार्डी। तो आज ये कम से कम 600 एकड़ ज़मीन में जो टमाटर बोए गए थे किसानों के, आज वो भुखमरी के कागार पे हैं। अब देखना ये होगा सरकार कितनी जल्दी, और ये देखना ये भी कि विशेष बात रहेगी, यहाँ से हमारे कृषि मंत्री जी हैं जो इनके क्षेत्र से आते हैं, जेपी दलाल,
क्या वो कितनी जल्दी इस मामले का संज्ञान लेते हैं और किसानों को न्याय दिया जाता है जो इनकी उचित मांग है, वो मांग को लेके। तो मेरे साथ यहाँ पे देख रहे हैं किसान ये बैठे हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं और यहाँ से इनकी मंशा देख के ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से खड़े होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी बैठे हुए उनसे मैं जानूंगा थोड़ा सा। बाबा क्या नाम है अपना? दलवीर सिंह। तो बाबा बैठे हो सुबह से? कई दिन हो गए। कई दिन हो गए। बाबा कुछ लग रहा है कि सरकार कुछ कर पाएगी? ना कर पाओगे तो मर जाओगे, हम और क्या करेंगे। यानी कि अब आर पार की? हाँ, आर पार। आर पार। तो आप बताइए जी क्या नाम है? संदीप मलान। तो मलान साहब आप भी बैठे काफी देर से, कितने दिन से बैठे हैं? 7 दिन से लगातार बैठे 7 हैं। दिन से। तो कुछ लग रहा है यहाँ पे अब तक तो कोई पहुँचा नहीं है, कोई आएगा या आपकी मदद करेगा या कुछ कर पाएंगे? नहीं, अभी तक तो सरकार सो रही है और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो भाई हैं, ये जो काश्तकार हैं टमाटर के, ये मरने की कगार पर हैं। ये मरेंगे तो इनके साथ गांव में भी मातम छाएगा और उस मातम को रोकने के लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। कुछ लग रहा है, कुछ आपको कुछ अपेक्षा है सरकार कुछ जागे या कुछ आपका? नहीं, सरकार से वैसे तो है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार हम। ठीक है जी, कोशिश करें। आप भी बता दीजिए जी क्या नाम है? मेरा तो रमेश नाम है। रमेश जी क्या लग रहा है कुछ? मेरा तो जी आप यह बात मुख्यमंत्री नहीं पूछाओ कि बाबर मुआवजा दिया जा, किसान बैठे हैं 1 हफ्ते थे और आज 7 गांव की पंचायत भी हुई हमारी, तो शाम की खाप की उसमें निर्णय लिए जाएंगे जब सरकार 2 दिन में अगर कुछ सुनाई नहीं करेगी तो फिर क्या 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 उसके बाद जो भी 7 गांव फैसला लेगा वो कड़े फैसले होंगे। या तो सरकार शुदा पौधे और टमाटर ट्रालियों में भर के भिवानी मंत्री के घर का गगेरे जाएंगे या डीसी के वारना गगेरे जाएंगे। इस तरह के जो सुझाव आए हैं उनमें तो जो सरकार जिससे ज़्यादा चेत करेगी वो करे जाएंगे। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए बताइए। हम तो जी रमेश को, भाई रमेश को समर्थन देने के लिए आए और इस टमाटर के बारे में हमारे भिवानी जिले के अध्यक्ष मेवा सिंह आर्य और दादरी के अध्यक्ष जगबीर सिंह कसोला ने काफ़ी विस्तार से बता दिया है। और मैं भारतीय किसान का प्रदेश उपाध्यक्ष भूप सिंह दलाल हूँ और समर्थन देने के लिए आए रमेश भाई को। समर्थन देने के लिए आए हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये किसान, यहाँ पे खरखड़ी माखवान गांव है और लगभग 7 गांव की यहाँ पंचायत बैठी हुई है। अब देखना यह होगा वास्तव में क्या सरकार कितनी जल्दी इन किसानों की मांग को सुन पाती है। फिर भी यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं और कल लगभग 40 डिग्री तापमान में आज ये देख रहे किस तरीके से यहाँ एक छप्पर के सहारे किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपनी फसलों के उचित दाम मिलने को लेके आस है इनको, एक छोटी सी आस मन में कहीं जिज्ञासा है थोड़ी सी। हाँ, सरकार कभी ना कभी हमारी ज़रूर सुनेगी और जल्दी ही सुन के हमारा कुछ ना कुछ समाधान होगा और जो पैसा हमारे से सरकार देगी उससे कहीं ना कहीं हम अपना कर्ज भी उतार पाएंगे, आगे की फसल भी बो पाएंगे। अब हम वो टमाटर भी दिखाते हैं आपको जो यहाँ पे फसलों में जो पड़े हुए हैं। ये देख लीजिए किस तरीके से ये यहाँ पे टमाटर किसानों ने बोए हुए थे, लेकिन यहाँ पे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ट्रैक्टर से यहाँ पे अभी कुछ देर पहले किसान बता रहे थे कि यहाँ पे 2 दिन भी नहीं रख सकते, बदबू आने लग जाती है और टमाटर की फसल 2 दिन के बाद यहाँ बदबू आने लग जाती है। इस वजह से हमने ट्रैक्टर को ऊपर से चला दिया, इनको तहस नहस कर दिया। जी क्या क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे जी, जैसे आज ये पंचायत है, ये कोई बड़ा फैसला लेके उठेगी यहाँ से। अब सरकार का, अब हमारे खेत में ही हमें कहीं कोई सार्वजनिक जगह पे जाके ये नहीं कि हमने पूरा महामारी को ध्यान में रखते हुए, हमें लॉकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने खेत में जहाँ पर टमाटर की छटाई होती है, गाड़ियाँ भरी जाती हैं, वहाँ पे ये फैसला लिया था। अब सरकार बार बार जो कह रही है नियमों का उल्लंघन, या अब वो चीज़ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? एक किसान ही ऐसा जात था आज से पहले जो खेत में भी खड़ा था हज़ारों की संख्या में, रोड पर भी खड़ा था अपना माल पहुँचाने के लिए और मंडी में भी खड़ा था। अगर किसान लॉकडाउन का पालन कर लेता, अमीरों की तरह अंदर घुस जाता, तो ये देश कोरोना से ज्यादा मरता या भूखा मर के ज्यादा मरता, अंदाजा लगा सकते हो। अब हम सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि सरकार इतनी बुराई पर ना उतरे और इतनी निर्दयी ना बने कि हमें मजबूर होना पड़े। हम खूब जानते हैं, सरकार से ज़्यादा हम नियमों का पालन जानते हैं और महामारी को सरकार जितना बड़ा रूप ले रही है उससे बड़ा रूप अगर किसान सोच लेता तो आज देश कहाँ होता।
अगर हम ही अपने घरों में दुबक कर बैठकर मास्क लगाकर बैठ जाते तो कौन मुहैया करवाता, कौन अनाज मुहैया करवाता, कौन फल मुहैया करवाता? कोरोना पता नहीं कितने दिन में मारता। अब सरकार बार बार कोरोना की और नियमों की दुहाई हमें मत दे। ठीक है, हाँ जी, क्या कहेंगे लास्ट में आप? जी यही है कि जैसे आज हम जितने यहाँ के सबसे बड़ी बात है कि आज की हमने आगे की रणनीति तैयार करनी है। उस रणनीति के अंदर सबसे मेन बात एक तो इशू यहीं का निकलता है कि जैसे 7 गांव की आज पंचायत है, ये उस पंचायत के अंदर निर्णय लिया जाए कि गांव स्तर के ऊपर और गांव स्तर में भी प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के स्तर पर, जैसे इन्होंने पहले तैयार कर रखी है कि पारिवारिक स्तर के ऊपर हम आदमी तैयार करेंगे। और उस जैसे उससे अगली बात आएगी, यहाँ 7 गांव से आगे बढ़ के आएगी इनके खाप की आती है, 40 गांव की भी तैयारी है इनकी, उसमें भी इन्होंने कहा है कि भाई 40 गांव के भी तैयार करेंगे। आगे आती है संगठन की बात। संगठन की हम प्रदेश स्तर तक तो आज हम फाइनल कर देंगे कि ये जो करेंगे ना उसके अंदर हम कंधे से कंधा मिलाकर इनका पूरा साथ देंगे, इनकी बात को झुकने नहीं देंगे। मुआवजा अगर सरकार नहीं देती है तो यहीं से आंदोलन शुरू करेंगे। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं किसानों ने भी आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। हम शायद ही हमारी बात मुख्यमंत्री तक और डिप्टी सीएम तक, जो दूसरे चौटाला तक भी जल्दी ही पहुंचेगी और यहाँ पे जो कृषि मंत्री उनके कानों तक हमारी बात पहुंचेगी और हम आशा करते हैं जल्दी ही किसानों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।